अगला सवाल एक बार फिर, जो मार्केट प्लेयर्स हैं उनमें नुवामा वेल्थ के बारे में पूछा है निखिल अग्रवाल ने। 16.58 का इनका भाव है। तो इस पर ये समझना चाहते हैं आगे रणनीति क्या ठीक रहेगी। अपना टाइम फ्रेम इन्होंने नहीं लिखा है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने सवाल को थोड़ा ठीक से विस्तार से लिखा करें, जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं या नया निवेश करना चाहते हैं, या आपका टाइम फ्रेम क्या है, ये सब चीज़ें समझा के लिखें, और आप फंसे हुए कहाँ पर हैं, जहाँ से आपकी समस्या सुलझाई जाए। खैर, तो नुवामा वेल्थ पर आगे क्या रणनीति ठीक रहेगी अगर ये लंबे अवधि के निवेशक हैं? मुझे लग रहा है वैल्यूएशन तो स्ट्रेच है काफ़ी आज की तारीख में। सेम है, अच्छा मार्जिन बनाते हैं तो वैल्यूएशन ठीक है, बट स्टिल आई वुड से 25 टाइम्स तक तो मुझे कोई इशू नहीं दिखता है, बट उसके बियॉन्ड 30 टाइम्स यानी करीब 20% स्ट्रेच तो हो गया। तो एक ही चीज़ है सब कि इन शॉर्ट टर्म तो वैल्यूएशन स्ट्रेच है, लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा। फिर मैं वही कहूँगा कि जब कैपिटल मार्केट का टाइम आएगा तो आपको इन सब में रन दिखेगा। मुआमा है तो अभी तो आज के तारीख में तो ठीक है, क्वालिटी ठीक ठाक ही है इसकी, नेट इतना है ठीक ही है। इश्यूज तो ऐसे नहीं रहेंगे आपको, बट ये ध्यान रखिएगा कि वैल्यूएशन एट दिस लेवल मेरे हिसाब से स्ट्रेस्ड है थोड़ा। जी। इसकी ग्रोथ बीच में काफ़ी अच्छी चल रही थी, क्योंकि अगर आप इनके 3 साल के सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ को देखें, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन पिछले 12 महीने में वो कहानी थोड़ी सी हल्की पड़ गई है। सब कैपिटल मार्केट वालों का वही हाल है राजीव जी। तो अब वो समय चलता बदल है, गया तो फिर चलेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं चलेंगे। समय बदलेगा, अगले 2 साल 2.5 साल तो बदलेगा। तो क्या फिर हम इस चार्ट को किसी नए आसमान में देखेंगे? बन गया ना, नया है नहीं बना क्या इसमें? नया हाई तो नया बन हाई बन चुका गया, है, लेकिन नहीं नहीं, नया हाई नया हाई बन चुका बन है गया तो लेकिन उसको रेस्पेक्ट कर ही दीजिए। अब नया हाई बन गया तो फिर उसको डाउट नहीं करना है। फॉर अ क्वालिटी कंपनी, फॉर अ सेक्टर विच कैन बी अ रिवार्डिंग सेक्टर गोइंग इनटू फ्यूचर। अब कितना स्ट्रेच दूं मैं इसको, देखिए 30 टाइम तो हो गया ना, तो हम इससे 15% भी ना, मुझे तो डाउट लगता है। बट 25 टाइम ठीक है, तो उसका मतलब 20% का डाउन साइड तो कितना हो सकता है? 300-350, यानी 1400 के नीचे तो, मतलब 1300 के नीचे तो ये स्टॉक नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं अपने इस ग्रोथ और वैल्यूएशन को मैच करूं तो, मेरी समझ। और अगर इसे डिविएशन फर्दर लेते हैं तो 30 टाइम क्या कर सकते हैं, 35 टाइम के ऊपर तो नहीं जा सकते हैं। तो उसमें आप इसमें 300 रुपये और करीब ऐड कर दीजिए, 300-400 रुपये ऐड कर दीजिए, तो यही रेंज इसका 300-400 नीचे का मुझे लगता है बन सकता है, और 300-400 रुपये ऊपर का बन सकता है।